नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटीज की वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए, जैसे मैंने कहा, इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे कुंभ में, लेकिन ये 17 फरवरी को होगा। 16 को वो ऑलरेडी मकर में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। तो 17 को आएंगे लग्न में सुबह के 10 बजे और 19 फरवरी रात दिन के 3 बजे तक, 3 PM तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। अब लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। सूर्य चंद्रमा साथ में यानी कि अमावस्या, राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, बुध चंद्रमा भी बहुत अच्छी युति नहीं होती। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, बुध 8वें घर के स्वामी, तो छठे और 8वें घर के स्वामी का मिलन लग्न में ये भी अच्छा नहीं होता। तो हफ्ते का शुरुआती और ऊपर से यहाँ पे 17 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे ही लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे लगता है। तो भी 3 मार्च को फिर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है होली के आसपास। तो अच्छा टाइम नहीं है। लग्न में सूर्य ग्रहण, लग्न में जब लग्न में ग्रहण लग रहा है उस टाइम पे छठे घर के स्वामी भी हैं, 8वें घर के स्वामी भी हैं। ये बता रहा है कि एक बहुत अनिश्चिततापूर्ण समय जाएगा। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं इवन यहाँ पे, क्योंकि छठे 8वें का मिलन लग्न में है और इस समय मंगल 12वें घर में चल रहे हैं, जो छठे भाव को देख रहे हैं। ये थोड़ा इंजरीज का योग भी और एक्सीडेंट्स का योग भी बनाता है। तो ये जो समय है आपके हफ्ते का शुरुआती भाग का बहुत अच्छा नहीं है। सरल रहिएगा, कुछ रिस्की मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा आत्ममंथन कीजिए। ये टाइम ग्रहण का आत्ममंथन का बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों ने कहा है कि ग्रहण के दिन किए गए जाप का फल बहुत गुना होता है, क्योंकि जब भी ग्रहण होगा तो सूर्य चंद्रमा का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही और राहु केतु का प्रभाव भी होता ही है। तो ग्रहों की ऊर्जा है वो बहुत संयुक्त हो जाती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, बल्कि पूजा पाठ तो खैर केवाट वगैरह तो बंद हो जाते हैं, लेकिन जाप कर सकते हैं। जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए ग्रहण का दिन बहुत अच्छा होता है, बल्कि ये हर जगह से शास्त्रोक्त है। आप शास्त्र पढ़ लीजिए जहाँ पे मंत्रों के बारे में बताया गया है, तो वो खुद और भी कई ऐसे टाइम होते हैं, लेकिन ग्रहण को तो बहुत उच्चतम समय माना गया। तो जो भी आप जिनकी भी आराधना करते हैं, जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, जिन कीजिए, कुछ अलग मत कीजिए इस टाइम पे। नवांश कुंडली अपने आप को जानिए, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में बहुत विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, वरना लोग आपको ओवर पावर करेंगे। बिजनेस, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ,
कभी कभी नहीं कह देना बहुत काम बचा देता है या बहुत बुरी सिचुएशंस को बचा देता है। यहाँ पे यही दिख रहा है, सही जगह पर ना कहना बहुत अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन, ओपन अप हुई अपने लाइफ पार्टनर की तरफ या उनके लिए। स्टूडेंट्स, कमिटमेंट्स जो बना रहे हैं ना उनको पूरी तो कीजिए। इतने घंटे पढ़ेंगे दिन में, उतना हो नहीं पा रहा, विचार कीजिए इस पर जो मैंने बोला है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, इन्फेक्शंस, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा आ सकता है कुछ। ये दिख रहा है कि अचानक से बहुत बड़ा पैसा या उसके कोई उम्मीद जागृत हो सकती है। 19 फरवरी 3 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। हफ्ते के शुरुआती भाग से थोड़ी रिलीफ मिलेगा। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी, अर्थ त्रिकोण में, यानी कि मेटलिस्टिक चीज़ें बढ़ेंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें बढ़ेंगी। छठे घर के स्वामी लग्नेश के साथ है यानी कि शनि के साथ, तो उपचय भाव लग्नेश और अर्थ त्रिकोण, काम रुकेंगे, जो रुके काम तो बनेंगे धन के संबंध में, करियर के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में। और हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली टाइम अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से केंद्र में है, तो ये टाइम बहुत ठीक दिख रहा है। लेकिन शनि चंद्रमा तो विषदोष, तो थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी उदासीनता, थोड़ी घबराहट पैसों को लेकर, और वाणी में कटुता, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा। अदरवाइज ये कह सकते हैं कि हफ्ते के शुरुआती भाग से तुलनात्मक तौर पर ये टाइम अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कुछ अलग करने का प्रयत्न कर रहे थे तो टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। बिजनेस में थोड़ा अथॉरिटेटिव बनिए। अभी लगता है कि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, जो कि गलत है। अगर आपका बिजनेस है तो यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को टाइम दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का विचार कीजिए। अभी लगता है कहीं गाड़ी रुक सी गई है आपकी, बहुत स्टैग्नेशन दिख रहा है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, बहुत प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है ये हफ्ते का मध्य भाग। 21 फरवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि पहला तो चंद्रमा अगर पहले देखें तो यहाँ पे ग्रहण, फिर शनि, अब तीसरे घर में चंद्रमा वैसे ही अच्छे होते हैं, और यहाँ पे उनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो गई क्योंकि मंगल से दृष्ट है, और मंगल खुद तीसरे घर के स्वामी है, उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये टाइम तो आपका बहुत श्रेष्ठ है। सकारात्मकता आएगी, ऊर्जा रहेगी, यहाँ की अनिश्चितता से, यहाँ की उदासीनता से निकलते हुए बहुत अच्छे पथ पर आगे बढ़ेंगे। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी। और क्योंकि ये उपचय भाव है, चंद्रमा खुद उपचय घर के स्वामी है, तो एकदम काम बनना शुरू हो जाएगा। और मंगल की ऊर्जा और केतु का प्रभाव ये अपने आप में बता रहा है कि आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे, अपने शॉर्टकमिंग्स को, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हफ्ता एक सकारात्मक रुख की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे, कुछ बड़े काम भी कर पाएंगे, और उत्साह, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी प्रायोरिटीज को ठीक कीजिए इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस कम रहेगा। बिजनेस पे थोड़ा सा ना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होइए। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई लीडर नहीं है, बल्कि ना देखिए रिलेशनशिप में होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा एक लीडर का काम करता है। यहाँ पे देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड चीज़ों को या बहुत लेड बैक हो चुके हैं, जो अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन, कुछ मन में है बोलिए। स्टूडेंट्स, मन, एक मस्तिष्क में क्लैरिटी लाइए, अभी बहुत कमी है क्लैरिटी की। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, गले के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। कोई रुका हुआ पैसा या कोई बड़े धन कमाने के अवसर आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा और शनि चालीसा एक बार पाठ कीजिए। बजरंगबली को एक तिल के तेल का दिया और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।